उल्लासनगर की जो रीढ़ की हड्डी है वो व्यापारी है। किसी ने दिख रहा है कि भाई ये एक मुहिम, एक किस्म से एक शहर में चर्चा है कि कहीं ना कहीं यूटीए को तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शहर में क्राइम का ग्राफ्ट बढ़ते हुए वहां पर ही लोग भयभीत है। बिना मतलब के झूठे केस भरवाना, इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र करके लोगों को डराना। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंद्रानी जी के साथ और पूछते हैं कि 23 नवंबर 2023 के दिन रविंद्र चौहान साहब पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर उल्लासनगर में उनका आगमन है। क्या कार्यक्रम है साहब वो? देखिए, ये आपको पत्रिका दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर अगर आप कैमरा घुमाएंगे, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी भव्य व्यापारी पक्ष प्रवेश करवाने जा रही है। उल्लासनगर की जो रीढ़ की हड्डी है वो व्यापारी है। सही। आज व्यापारियों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से इस शहर को बनाया है। सही। क्योंकि आज उल्लासनगर में हाई डेंसिटी सिटी है, लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। इसका कारण यह है कि सभी लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलता है। रोज़गार मिलने का कारण यह है कि छोटे छोटे उद्योगों की जो शुरुआत हमारे व्यापारियों ने की आज से 70 साल पहले, आज वह धीरे धीरे बढ़ के एक वट वृक्ष हो गया है। इसीलिए व्यापारी हमेशा किसी भी देश हो या शहर हो, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये तय किया है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। सही। आज हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और हम विश्व की चौथे नंबर इकोनॉमी के पहुंचने के कगार पर हैं और 5 ट्रिलियन की बनानी है। तो उसको बनाने के लिए उल्लासनगर के व्यापारियों का भी पुरुषार्थ आएगा। जिस तरह से बूंद बूंद मिला के समुद्र होता है, एक हवन होता है तो सभी लोग सुहाग होता है, तो वातावरण बहुत सुंदर बनता है। इसीलिए आज व्यापारियों का, उनको महत्व देते हुए व्यापारियों का भव्य पक्ष प्रवेश 23 तारीख को 7 बजे टाउन हॉल में आदरणीय मंत्री रविंद्र चौहान जी के हाथों से उनको गले में शाल पहनाकर किया जाएगा। प्रदीप जी, अब जैसे कह रहे हैं कि भाई आप सत्ता में भी हो, तो अभी क्यों आपसे व्यापारी जुड़े हैं? पहले क्यों नहीं जुड़े थे? क्योंकि आप तो मतलब भारतीय जनता पार्टी तो काफ़ी सालों से उल्लासनगर शहर में सक्रिय है, आप सत्ता में भी हो, तो अभी क्यों आपसे व्यापारी जुड़ रहे हैं? आपको शायद इतिहास में जाना होगा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं थी, तब भी उल्लासनगर के सारे व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। 3 बार शीतलदास हरचंदानी जब विधायक बने
तो दूर दूर तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के में सत्ता का आने का कोई भी कारण नहीं था। जो भारतीय जनता पार्टी का व्यापारियों से जुड़ाव है वह हिंदुत्व की वजह से है, क्योंकि सनातनी पार्टी है और मेरा हर व्यापारी सनातनी है और उसे यह समझ में आता है। इसीलिए आपका यह कहना कि आज हम सत्ता में इसलिए व्यापारी जोड़ रहे हैं, उसको मैं खारिज करता हूं, क्योंकि कई दिनों तक उल्लासनगर के व्यापारियों ने शीतलदास हरचंदानी को चुना, जबकि हम सत्ता के करीब भी नहीं थे तब। कहीं ना कहीं ऐसे ना दिख रहा है कि भाई ये एक मुहिम, एक किस्म से एक शहर में चर्चा है कि कहीं ना कहीं यूटीए को तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, ऐसा किसी को तोड़ने का या ये मोड़ने का कोई प्रयास होता नहीं है, और यूटीए क्या है मुझे पता नहीं है। यूटीए भी एक संगठन है व्यापारियों की। हम संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम व्यापारियों को पार्टी में पक्ष प्रवेश करा रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी जो विश्व की नंबर 1 पार्टी है, उसमें हम पक्ष प्रवेश करा रहे हैं। आप तुलना कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, मुझे तो शायद ये तुलना करना भी ठीक नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं क्या सुरक्षा देंगे आप व्यापारियों को? देखिए, व्यापारियों को सुरक्षा देने की जहाँ तक बात है, व्यापारियों को अपने आप में इतना मजबूत बनाना है कि जिस तरह से व्यापारियों को भयभीत किया जाता था, कभी महानगर पालिका के अधिकारियों ने, कभी पुलिस के अधिकारियों ने, कभी तुम्हारे आपके ये जो तोल मोल वाले या मिश्रण वाले, मिक्स वाले, इस तरह की जो परेशानियां लोगों को आती है, जो भयभीत करने का काम करते हैं, उनसे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक व्यापारियों का ऐसा संगठन बनाएगी जो एक अपने आप में वह खुद ताकतवर होगा। हमारी पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, हम विचारों से चलते हैं, हम नीतियों से चलते हैं। हम ऐसी नीतियां बना देंगे जिसमें व्यापारी इतना मजबूत होगा कि वह खुद अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम होगा, और हम उन्हें पूरी तरह से, हर तरह से वह ताकतवर बनाएंगे। क्यों व्यापारी शहर के भयभीत है? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता अगर भयभीत होंगे। आपने कहा कि भयभीत है। नहीं, देखिए, अगर भयभीत होंगे, किस वजह से भयभीत है व्यापारी? क्योंकि वह इज्जत, देखिए, शराफत जो शहर में क्राइम का ग्राफ्ट बढ़ते हुए व्यापारी लोग भयभीत है। अधिकांश हमारे शहर के व्यापारी बहुत शरीफ हैं, और शराफत को कमजोरी न समझा जाए, बिना मतलब के झूठे केस भरवाना, इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र करके लोगों को डराना, उस लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आई है, और हर तरीके से निडरता से, निर्भयता से, हर तरीके से हम उनके साथ खड़े रहे। यानी कहीं भी अभी जो पिछले कुछ सालों देख रहे हैं कि व्यापारियों के ऊपर खोटे केसेस डाले जा रहे हैं, एफआईआर हो रही है झूठी, यानी अभी वो अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो उनके ऊपर जो झूठे मतलब जो केसेस हो रहे हैं उन सबसे राहत मिलेगी उनको। देखिए, जुड़ेंगे इसलिए राहत मिलेगी, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। अगर वो न भी जुड़ते तो मानवता के आधार पर पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी जिसके साथ अन्याय होगा। जुड़े या न जुड़े, कोई शर्त पे हम नहीं करते। हम अपना संगठन अपने नीतियों, अपने विचारों और अपने सोच पे सकारात्मक रूप से बढ़ाना चाहते हैं। क्या मानते हो कि व्यापारी पे जो गलत एफआईआर हो रही है वो हो रही है? उसकी तो रिपोर्टें आप ही कर रहे हो। आपके चैनलों पे कई व्यापारी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मेरे सर, आप सत्ता में हो, आपको लगाम लगानी चाहिए। देखिए, आप घटना जब घटित होती है, कोई भी अपराधी जब घटना घटित कर देता है तो सत्ताधारियों से पूछ के नहीं करता। नहीं, सत्ताधारियों को पुलिस पर लगाम लगानी चाहिए। उसके बाद कितना लगाम लगा है, कितने अपराधी जेल की हवा खा के आए हैं, वो भी आपको पता है। आने वाले दौर में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है आने वाले व्यापारियों को, और जल्दी एक और बार मुलाकात लेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रनी से। अच्छा लगा आज बात करते हुए, धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।